फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लवपुर स्टडी में। और आज मेरा ये से लेक्चर नंबर 5 आ चुका है। अगर जो लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 अगर जो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से देख सकते हो। और दोस्तों, आप लोग कुछ जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मेरा ये जो मतलब लेक्चर चल रहा है, ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो मतलब कि और डॉट चलेगा ही, ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। और मतलब कि ये जो चल रहा है, ये सेशन 2024 से 25 के लिए जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है, वो उसके लिए ये सेशन चल रहा है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग अगर जो आप चाहते हो तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, पास क्या बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो अभी तो मेरा फ़िलहाल ये फिजिक्स चल रहा है और मैं फिजिक्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब कि 3 सब्जेक्ट का गारंटी मेरा रहा है, ठीक है। भला कि कम कम नंबर से पूछता है, फिर भी आप लोग को अगर जो मानो तो 80 नंबर 10th में पूछता है। और आप लोग मतलब कि अगर जो साथ दो तो मतलब कि एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले, जैसे कि अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में हिंदी और संस्कृत, इन मतलब संस्कृत हिंदी और आप लोग बोल दो तो संस्कृत हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, तो ये तीनों का हम एक बार में मतलब कि अक्टूबर से आप लोग अगर जो सपोर्ट करोगे, आप लोग मेरा साथ दोगे, तो मैं आप लोग की भलाई के लिए मैं सब संस्कृत हिंदी और इस इंग्लिश ये मतलब कि इसका भी मैं टारगेट लेता हूँ। और साइंस का तो भाई अलग से चल ही रहा है कंटिन्यू। तो दोस्तों, जब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा चिकनी और चमकीली सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, ठीक है। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि टाइम हर किसी के लिए कीमती होता है। तो वैसा चिकनी और चमकीली सतह, आप लोग जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, तो इसका चिकनी और चमकीली सतह तो यही है। जैसे कि हम मिरर में यहाँ पे खड़ा होकर देखते हैं, तो मतलब यही ना, खड़ा होकर हम अपना फेस को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वैसा चिकनी और चमकीली सतह, तो ये दर्पण में ये चिकनी और चमकीली सतह है जहाँ पे हम लोग अपना बाल को झाड़ते हैं, अच्छे खासे तैयार होते हैं। तो चिकनी और चमकीली सतह क्या है, यही है, ठीक है। और वैसा चिकनी और चमकीली सतह जो परावर्तन के, जैसे कि आप लोग के पास रेजर लाइट होगा तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग एक प्रैक्टिकल करना आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि यहाँ से आप रेजर लाइट को मारोगे ना, तो यहाँ पे जाएगा और इधर फिर चला जाएगा, ठीक है। और अगर जो इधर पे नहीं, तो आप बीच से अगर जो मारोगे तो या तो इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर जाएगा, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि आप लोग परावर्तन का मतलब समझ गए होगे कि मतलब टकरा के या तो इधर लौटेगा या फिर इधर लौटेगा, और जिधर भी लौटेगा उसको परावर्तन कहते हैं। और जो परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है उसको दर्पण कहते हैं, तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा। अब तुम ही बताओ मेरे भाई, ये जो इधर हम फेस देखते हैं, एक सेकेंड, ऐसा दर्पण तो ऐसे आप लोग मतलब होता नहीं है, ऐसे मान लो, ठीक है। इसमें हम फेस देख रहे हैं और इसका जो पिछला वाला भाग होता है वो तो कलरफुल होता ही है ना माय डियर। ये तो कलरफुल मतलब कि ये तो रंगा हुआ होता ही है पीछे वाला भाग। और इसके सामने वाला भाग में हम लोग बाल बाल देखते हैं। अब यहाँ से भी यदि जो आप रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से अगर जो आप लेजर लाइट को जलाओगे तो इधर हो जाएगा या फिर इधर हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझ चुके हो, क्योंकि क्लास 10th का स्टूडेंट कुछ कुछ मतलब बहुत कुछ समझ सकते हो। और देख, दर्पण अब 3 प्रकार के होते हैं। अब तो भाई दर्पण हम पढ़ चुके हैं, अब हम बोल रहे हैं कि इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और कौन कौन, तो दर्पण देखो, सबसे पहले उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। आप लोग अब ये मत टेंशन करना कि मतलब ये अब होता क्या है ब्रो। तो देखिए, इसका हम मतलब पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है, इसका हम पूरा डिटेल अभी बताएंगे। इसके पास पहुंचने के लिए पहले कुछ और बेसिक नॉलेज होना जरूरी है मेरे भाई। तो देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब कि जो समतल दर्पण है, ये देखिए, सॉरी दोस्तों, आप लोग क्या करना ना, इसको अभी थोड़ा सा कट कर दो। आप लोग इसे नहीं, दूसरा पहले ये सब के बारे में पढ़ लो, उसके बाद समतल दर्पण में आराम से आएंगे। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो आप लोग का है, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल ये दोनों भी मतलब किसी का पार्ट्स है, ठीक है। तो वो किसका पार्ट्स है माय डियर, तो ये दोनों गोलीय दर्पण का पार्ट्स है,
ठीक है। ये दोनों किसका पार्ट से, गोलीय दर्पण का है, ठीक है। और गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी एक खोखले गोले का भाग होता है। आप लोग ना बिल्कुल समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठोगे ना भाई, तो मतलब कि इतना अजीब जैसा लगेगा ना कि जैसे कि भूल जाओगे सब चीज़। मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप लोग का कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ कि मतलब किस टाइप वहाँ क्या फीलिंग्स हो सकता है। तो आप लोग समझ के पढ़ाई करना, ठीक है वेरी डियर। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। ये कोई दर्पण है और इसका परावर्तक सतह क्या है, यही है ना। मतलब कि जैसे कि हम कुछ को, जैसे कि अरे ब्रो, जैसे कि ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे किसी को टकराएंगे रेजर लाइट से, लाइट अगर जो मारेंगे तो इधर टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल सा फंडा। तो जब परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो ये जो है ना, ये किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब भाई खोखले गोले को भी दो भागों में बांट दिया भाई साहब ने। तो इसको दो भाग में बांटा, उत्तल और एक अवतल। अभी तो आप लोग को हम बताए ही थे, ठीक है। उत्तल दर्पण अब किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जैसे ये रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है, ये उठा हुआ होता है, तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जैसे कि ये एक दर्पण है, ठीक है, और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, यहाँ से हम टकराएंगे, है ना। यहाँ से आप लोग देखो भाई, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोग हम कितना बार बोले, रटना नहीं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आप लोग समझ के जाना। ये देखो भाई, ये जैसे कि ये कोई है, ठीक है, ये कोई मिरर है और इसका बराबर बैकग्राउंड, मतलब कि पीछे वाला तो कलर होता है, आप लोग जानते ही हो, पीछे वाला कलर हुआ है, और यहाँ पे हम लोग फेस को देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अगर जो किसी को टकराएंगे तो परावर्तक सतह मेरा ही ना होगा भाई। तो परावर्तक सतह जब मेरा देखो यहाँ पे उठा हुआ है, ठीक है, उठा हुआ रहेगा, तो सिंपल सा फंडा, उत्तल दर्पण। अब तुम देखो मेरे डियर, यहाँ पे देखिए, मतलब कि आप लोग को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, गलत हो गया, देखो ये है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर हुआ है। अरे मेरे डियर, सॉरी 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 यार, ये देखो ये कोई है और इसका इधर का भाग कलर हुआ है। अब इधर का भाग जो कलर हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह कलर पे नहीं होना चाहिए। अब तुम ही बताओ, जो आप लोग का ईना होता है, ठीक है, दर्पण जो आप लोग का होता है, अब उसका पीछे वाला भाग, इधर से फेस देखते हो, इधर नहीं, जिधर फेस नहीं देखते हो, जो दीवार के देने रहता है, तो उसका पीछे भाग में अगर जो आप लाइट को टकराओगे तो क्या वो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा, सिंपल सा फंडा है। क्योंकि आप दर्पण पीछे पढ़ रहे थे कि जो चिकनी और चमकीली सतह होता है, तो क्या पीछे चिकनी और चमकीली सतह है, नहीं है। इसका मतलब ये डॉट डॉट का मतलब ये कलर किया हुआ है पीछे, ठीक है, ये कलर किया हुआ है, और इसका परावर्तक सतह कौन हो गया, ये हो गया। तो इसका परावर्तक सतह आप देखो यहाँ पे धंसा हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, ये परावर्तक सतह इसका जो है वह धंसा हुआ है, इसलिए ये अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ देखो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया माय डियर। अब आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब देख लो भाई, उत्तल दर्पण को ना अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये देखो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हम बता देंगे। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, आप लोग इसको VVI पॉइंट में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत पूछता है। और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ये भी देख लेना। अब देखो भाई, यहाँ से आप लोग को भी यही ना बताए थे हम, ठीक है। अब जो मतलब इधर अगर जो कलर रहेगा तो इधर तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इसका परावर्तक सतह कलरफुल है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा। इसका परावर्तक सतह इधर है, ठीक है, इधर है परावर्तक सतह, और ये रिफ्लेक्ट इधर होगा, मतलब चिकनी जिधर रहेगा उधर ही रिफ्लेक्ट होगा। और देखो भाई, अगर जो आप लोग को इतना करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो सब सिंपल सा फंडा बता रहे हैं, कमेंट में एक नंबर होगा, या फिर आप कमेंट कर देना कि भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया, जैसे कि उत्तल दर्पण नहीं समझ में आया, तो आप लोग तो हम क्या करेंगे ना कि उत्तल दर्पण के ऊपर हम एक स्पेशली वीडियो बना देंगे और उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, या फिर हम उसको लाइव सेशन में भी चला देंगे। तो दोस्तों, जिसमें भी
प्रॉब्लम आता है। इस चैनल का मतलब है साइंस का एनालिसिस। साइंस को एकदम तोड़ देना है, फिजिक्स एनालिसिस, फिजिक्स को तोड़ देना है ब्रो, फिजिक्स को तोड़ देना है। अगर जो नहीं आता है समझ में तो बेझिझक आप में कमेंट करो, या आप कमेंट नहीं कर पाओगे तो आप देखो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को कांटेक्ट कर सकते हो, एक लिंक होगा टेलीग्राम लिंक, वो मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो सकते हो, लव फॉर स्टडी। या फिर लिंक नहीं काम करता है तो आप टेलीग्राम में जाने के बाद सिंपल सा लव फॉर स्टडी के नाम से आप सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। और ध्रुव, ध्रुव अब किसे कहते हैं ये अब आप लोग मुझे फंसा दोगे, ये ध्रुव अब होता क्या है ब्रो, अब तो फंस गए हो। ये देखो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, देखो देखो दर्पण कैसे भी होता है, ठीक है। दर्पण ऐसे भी होता है, दर्पण ऐसे भी होता है, मतलब किसी प्रकार से होता है। आप लोग ये मत बोलना कि भाई दर्पण तो ऐसे बनाए थे फिर अब ऐसे बना रहे हो, तो ये सब बोलना नहीं, ठीक है। और देखो क्या था, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, ये कोई गोलीय दर्पण है और इसका मध्य बिंदु यही ना होगा मेरे डियर, इसका मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब बोलेगा कि गोली इसको क्या बोलते हैं, ये कोई आप लोग के सामने जैसे कि ये कोई दर्पण दे देगा और यहाँ पे ये कोई दे देगा, अब क्वेश्चन वाला पूछेगा इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, तो आप इसे बोलोगे इसका नाम ध्रुव है, सिम, ठीक है। आप लोग को देखिए नॉमरिकल में आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये ध्रुव और ये वक्रता के अंदर वक्रता त्रिज्या भी जो हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग के लिए लेक्चर 5 से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, लेक्चर 5 4, ये 4 और 5 से लेक्चर स्टार्ट जो होना स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंट लेक्चर, वो आप लोग के एग्ज़ाम तक चलेगा। क्योंकि इस ये सब को अगर जो आप पढ़ोगे, ठीक है, ये सब के अगर जो आप पढ़ोगे तो इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। और वक्रता के अंदर किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, ठीक है, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए जिस गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, इसका एक भाग हो गया तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आई होप यह लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया होगा और चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।